सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन हिंदी में आपको मिलता रहे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ब्लेंडेड लर्निंग सॉल्यूशंस पर। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 की इंग्लिश लिटरेचर, जिसका नाम फर्स्ट फ्लाइट है, इसका पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड को बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जी.एल. फ्लिंट्स के द्वारा लिखा गया लेसन अ लेटर टू गॉड को स्टडी करने चल रहे हैं। लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि अगर आदमी में विश्वास हो, फेथ हो, तो पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है उनकी जगह से। मीन्स मुश्किल से मुश्किल काम किया जा सकता है अगर विश्वास हो। लेकिन बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, मीन्स कि हम आखिर विश्वास करें किस पे। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही प्रश्न इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरीके से बड़ी सहजता से इस स्टोरी में पोज किया गया है, रीडर्स के सामने रखा गया है। लेंशो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंशो एक फार्मर है जो ईश्वर को पत्र लिखता है। मीन्स इट इज़ अनबिलीवेबल, बट स्टोरी गोज लाइक दिस। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर 100 pesos। पेसोज लैटिन अमेरिकन देशों में चलने वाली करेंसी है। आप जानते हो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में लगभग पूरा दक्षिण अमेरिका आता है। तो क्या डज लेंकोस लेटर रीच गॉड, तो क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचता है। हम लेंशो या लेंको दो में से कोई प्रोनाउंसिएशन इस नेम को दे सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या ये लेटर गॉड के पास पहुंचता है। हम लोग भी इस सीधे साधे आदमी पर या तो हंस रहे होंगे या तरस खा रहे होंगे। लेकिन लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी अहेड। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और अगर पहुंचता है तो क्या गॉड पैसे भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन शुड बी। आप अपने उत्तर सोचते रहिए कि आपका मन क्या कहता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अंदाज़ा लगाइए कि कहानी आगे कैसे बढ़ती होगी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो एक छोटा सा हिंट मिल गया हमें स्टोरी में, और इस हिंट के सहारे हम अपने ही कयास लगाते हुए, अपना ही गेस लगाते हुए वी प्रोसीड इन द स्टोरी। पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर के द्वारा पैसा भेजा जाता है। ये फिगर है, इसे आप खुद स्टडी कर लीजिए। और ये मनी ऑर्डर फॉर्म है। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, लेकिन कभी इसका यूज़ हुआ करता था। लेट अस मूव टू द मेन स्टोरी पार्ट। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। पूरी घाटी में, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा घाटी किसे कहते हैं। एक छोटा सा फिगर हम बनाना चाहें तो ये घाटी है, यू शेप घाटी, यू शेप वैली। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, तो घर जो था लेंको का वो पूरी की पूरी घाटी में, जो कि पहाड़ों के बीच बसी हुई होगी। सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है शिखर। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अगर इस तरह का फिगर हम बनाएं तो ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, सबसे ऊपरी हिस्सा और सबसे निचला हिस्सा। तो इस तरह की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ रही होंगी। तो नीची पहाड़ियों में जो जगह मिलती है जहाँ पे मकान बनाए जा सकते हैं, तो ऊंचाई पे मकान स्थित था, घर था लेंको का लो हिल्स में। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप। इस ऊंचाई से कोई भी बहुत आसानी से देख सकता था, कुड सी नदियों को देख सकता था, नीचे बहती थी। और नीचे जो खेत थे, पहाड़ों में खेती भी होती है, सीढ़ीनुमा खेती, और उनमें जो पके हुए मक्के के पेड़ थे, राइप कॉर्न, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से डॉटेड जैसे दिखाई दे रहे थे। मीन्स कि जैसे छोटे छोटे डॉट बन जाते हैं, तो जब हम दूर से किसी खेत को देखते हैं तो उसमें जो भी फसलें खड़ी रहती हैं उनके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे डॉटेड हों, बराबर बिंदु नुमा नज़र आते हैं। या हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि व्हेन वॉचिंग एंड लुकिंग एट द फील्ड्स फ्रॉम कंसिडरेबल हाइट, तो जो फील्ड थी उसमें जो मक्के के पेड़ थे वो फूलों से ढके नज़र आ रहे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल, जो तैयार फसल मिलती है उसे हम हार्वेस्ट कहते हैं। तो ये पके हुए मक्के के खेत हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। मीन्स दे गेव ए गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स हैवी रेन, मीन्स भारी वर्षा, या एट लीस्ट अ सावर, मीन्स अगर बौछार भी हो जाए तो ये फसलें और अच्छी हो सकती थीं। सिर्फ इसी का इंतजार था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, लेंको सुबह से ही, हु न्यू, जो जानता था,
हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली मीन्स वेरी क्लोजली, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी तरह परिचित था वो अपने खेत से। तो निश्चित है कि किसान अपने खेत में काम करेगा तो अपने खेत से पूरी तरह परिचित होगा ही। हैड डन नथिंग एल्स, तो सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग लेंको ने कुछ भी नहीं किया था। हैड डन नथिंग एल्स बट, सिर्फ सी द स्काई टूवर्ड्स, आसमान की तरफ अपनी निगाहें किए हुआ था। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में, कि कब पानी बरसेगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। आप जानते हैं कि ये जो मार्क होता है ये हमेशा किसी के डायलॉग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो उसे मुंह से बोला जाए या मन में सोचा जाए, मीन्स समथिंग सेड अ थॉट बाई एनीवन, तब हम इनका प्रयोग करते हैं, या कुछ चीज़ हाईलाइट करनी हो तब। ये कोटेशन मार्क्स है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि वीमेन वो अपनी पत्नी को कह रहा होगा। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, तो निश्चित है कि बहुत जल्द पानी बरसने वाला है, ये उसने अपनी वाइफ से कहा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि शाम को कुछ नाश्ता तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, येस, हाँ, गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मीन्स अगर ईश्वर ने चाहा तो, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो पानी जरूर बरसेगा। मीन्स कि ईश्वर पे बड़ा विश्वास था पूरे परिवार को। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, ओल्डर बॉयज मतलब जिनकी इतनी उम्र हो गई थी कि वो खेतों में काम कर सकते थे। सो दे वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे थे घर के बच्चे वो खेल रहे थे नियर द हाउस, घर के ही आसपास। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम टू ऑल, वो तब तक खेलते रहे जब तक कि उस औरत ने जो खाना पका रही थी, एंड वी टेक इट सी वॉज वाइफ ऑफ लेंको, कि जब तक कि उसने सबको बुलाया नहीं, आवाज़ नहीं दी, तब तक वो बच्चे खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, आओ सब लोग डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मीन्स भोजन या भोजन का समय। तो जैसे दोपहर को आप भोजन करते हैं तो आपका भोजन का समय है, तो वो मील टाइम है, और जो आप खाते हैं उस समय वो भी आपका मील ही है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय, जस्ट एज लेंको हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, टू फोरटेल समथिंग, होने से पहले किसी के बारे में बता देना कि हाँ ऐसा होगा। लेंको हैड प्रिडिक्टेड, लेंको ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो जैसे उसने कहा था कि आज ज़रूर पानी बरसेगा, तो वास्तव में पानी बरसना शुरू हो गया। एंड बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें रेन की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, और जिस दिशा से बादल आ रहे थे उस दिशा से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच मतलब आते हुए। डिपार्ट, डिपार्ट मीन्स कि आप यहाँ से जा रहे हैं और कहीं पहुँचेंगे, और अप्रोच मीन्स कि आप कहीं से आ रहे हैं और यहाँ पहुँचेंगे। सो बादलों को उमड़ते घुमड़ते हुए आसमान में आते हुए देखा जा सकता था, मीन्स जहाँ ये लोग थे वहाँ पर। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, फ्रेश थी, एंड स्वीट, तो हवा मीठी नहीं हुआ करती है। लिटरेचर में हमें लिटरल मीनिंग से हटकर मीनिंग निकालने पड़ते हैं। तो हवा अच्छी थी, तेज़ नहीं थी, आंधी नहीं थी, मधुर हवा, मध्यम हवा, जो शरीर को टच करे तो अच्छा लगे। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, वो आदमी मीन्स लेंको, वेंट आउट बाहर निकल के गया, फॉर नो अदर रीज़न, फॉर नो अदर रीज़न का मतलब कि सिर्फ एक ही कारण से वो बाहर गया, किसी और दूसरे कारण से वो बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, और किस लिए बाहर गया, प्लेजर मीन्स आनंद लेने के लिए गया, फीलिंग ऑफ द रेन कि पानी में जब वो खड़ा होगा बूंदों के बीच में तो उसे अच्छा लगेगा। ऑन हिज बॉडी, तो शरीर पर बूंदें पड़ेंगी तो ही विल फील द प्लेजर ऑफ दोज ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, आज जब वो वापस अंदर लौट के आया तो खुशी से चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से नीचे गिर रही हैं, दे आर नॉट कॉइन्स, ये तो सिक्के हैं। और आप जानते हैं सिक्का मीन्स मनी, मीन्स ये कॉइन्स की तरह है, इनकी बहुत ज़्यादा कीमत है। तो कॉइन्स का मतलब यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं कि दीज ड्रॉप्स ऑफ रेन वो वेरी प्रेशस एट दिस टाइम ऑफ राइप कॉर्न प्लांट्स स्टैंडिंग इन द फील्ड। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, अब वो इतना खुश है कि कह रहा है कि जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट पीसेज हैं, और जो छोटी बूंदें हैं लिटिल वंस ये 5, मीन्स कि हर बूंद पानी की कीमती है खेत में खड़ी फसल के लिए। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, एक्सप्रेशन मीन्स उसकी जो भाव भंगिमा थी, जेस्चर था, बॉडी लैंग्वेज थी,
वो बहुत ही सेटिस्फाइड नज़र आ रही थी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो उसने जब फसल की तरफ फिर नज़र उठाकर देखा तो उसे ऐसा लगा ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कि रेन ने जैसे, ड्रैप का मतलब होता है कि ढक लेना, तो ऐसा लगा जैसे कर्टेन मीन्स पर्दा, जब हम पर्दे में कोई चीज़ ढक लेते हैं तो पर्दे के पीछे की चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन मीन्स जैसे वर्षा ने पूरी तरह से एक परत सी बिछा दी हो, फील्ड के ऊपर ढक लिया हो फूलों को और उनके ऊपर पानी की परत दिखाई दे रही है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, लेकिन अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा का झोंका, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन, उस समय जो हवा बह रही थी वो स्वीट थी, इट गेव प्लेजर टू लेंको, लेकिन अब मौसम बदल रहा था। एंड अलॉन्ग विद मतलब के साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स मतलब ओले, आपने ज़रूर देखे होंगे, तो वो आइस के छोटे छोटे गोले पड़ने शुरू हो गए, हेल स्टोन्स, वो भी बहुत बड़े बड़े। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में देखा जाए तो चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। रिजेंबल मतलब शक्ल सूरत में एक जैसा दिखना, टू लुक सेम। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोज मतलब के सम्मुख होना, के सामने होना। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य आकाश में चमक रहा हो और हम उसे अपनी आंखों से देखें, कोई भी कहेगा डोंट एक्सपोज योर आइज टू द सन। आपने कोई शैतानी की और प्रिंसिपल ने आपको बुलाया और आप बाहर खड़े अंदर नहीं जा रहे हैं, किसी ने धक्का दिया, गो एंड एक्सपोज योर सेल्फ टू प्रिंसिपल, व्हाट डिड यू डू। तो इस तरह से सामने अपने आप को करना है, किसी चीज़ को करना, तो एक्सपोज। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, तो जो लड़के थे दे एक्सपोज देमसेल्व्स टू द रेन, तो पानी में बाहर निकल गए जब उन्होंने देखा कि हेल स्टोन्स गिर रहे हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पोल्स, बच्चे होते हैं और फ्रोजन मतलब जमे हुए, चूँकि छोटे छोटे आइस के गोले ही होते हैं ये, और पोल्स मीन्स मोती, तो उनके लिए ऐसा लगा जैसे मोती बिखरे हों चारों तरफ। लिटरेचर इसी तरह होती है। द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड दिस वे, कि हेल स्टोन्स को मोती बना दिया, सिल्वर कॉइन्स बना दिया। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, फिर यहाँ से डायलॉग शुरू, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा हो रहा है और स्थितियाँ और ख़राब होती जा रही हैं। गेटिंग बैड, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस समय मैन खुशी से बोला था और अब दुखी होकर बोल रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द गुजर जाएगा ये ख़राब मौसम, या हम कह सकते हैं कि काश ये मौसम जल्द ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो मौसम जल्दी नहीं गुजरा, मीन्स बर्बादी करके ही गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे राइटर ये भी दिखाना चाहता है कि जिस तरह से प्रेडिक्शन की थी लेंको ने कि पानी बरसने वाला है, लेकिन उसी के साथ साथ फिर हेल स्टोन स्टार्ट हो गए, तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण रुख पलट सकता है किसी का भी, घटनाएं कभी भी कोई भी घट सकती हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे, घर पर, गार्डन में, हिल साइड, पहाड़ियों पर, द कॉर्न फील्ड आल्सो, तो मेन फोकस तो है कॉर्न फील्ड का। लेकिन हम यहाँ समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि चारों तरफ ओले पड़ रहे थे। ऑन द होल, कुल मिलाकर पूरी वैली पर ओलों का कहर था। द फील्ड वॉज वाइट, अब नज़ारा बदल चुका था, पूरा का पूरा खेत, फील्ड, मैदान वाइट हो चुका था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ ओले पड़े हुए थे, उन्होंने फसलों को भी दबा दिया था और सिर्फ ओले ही ओले नज़र आ रहे थे, हेल स्टोन्स नज़र आ रहे थे। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे नमक ने पूरे फील्ड को कवर कर लिया हो। तो यहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जब भी हमें लिटरेचर पढ़नी हो तो हमारी इमेजिनेशंस काफ़ी लाइव होनी चाहिए, वाइब्रेंट होनी चाहिए, एक विजुअल हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि खेत है, ओले पड़ रहे हैं और पूरा खेत कवर हो चुका है हेल स्टोन से, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हेल स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, जब ओले पड़ते हैं तो पत्तियाँ झड़ जाती हैं, एक भी पत्ता कॉर्न के पौधों पर, पेड़ों पर नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल कब के ख़त्म हो चुके थे, शुरुआत में ही। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गायब थे। लेंकोस सोल वॉज फिल्ड, लेंको की आत्मा वॉज फिल्ड विद सैडनेस, बहुत दुखी हो गई। कहाँ वो उम्मीद कर रहा था एक अच्छे हार्वेस्ट की और कहाँ पासा पूरी तरह पलट चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म गुजर चुका यानी कि नॉर्मल हुआ मौसम, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, फील्ड में जाकर खड़े होकर बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, देखिए लोकस्ट टिड्डे को कहा जाता है। ये लोकस्ट झुंड के रूप में किसी फसल पे लग जाते हैं तो उसे बर्बाद करने में टाइम नहीं लगाते और ये फसल को चट कर जाते हैं। तो लेंको ने कहा कि प्लेग ऑफ लोकस्ट्स
यानी कि अगर टिड्डियों का दल भी होता, झुंड भी होता, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो भी इतनी बुरी तरह बर्बाद ना करता फसल को जितना कि इस तूफान ने और इस ओलावृष्टि ने किया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा इस ओलों की बरसात ने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, बहुत दुखी मन से वो कहता है कि लगता है अब की बार हमें बिल्कुल भी फसल नहीं मिलेगी कॉर्न की। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत दुख भरी रात थी लेंको के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, पूरी की पूरी हमारी मेहनत, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, बेकार चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कौन हमारी मदद करेगा, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री, भूखों मरना पड़ेगा हमें इस साल, दिस ईयर। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव चेक है और ये ओरल है तो हम ओरल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसे। व्हाट डिड लेंको होप फॉर, तो यहाँ पे ही होप फॉर रेन विच वर गोइंग टू हेल्प कॉर्नफील्ड्स। वाई डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, मीन्स कि उसने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थी वो न्यू कॉइन्स की तरह थी। सो इट वॉज बिकॉज रेन ड्रॉप्स रिजेंबल्ड लाइक द न्यू कॉइन्स। और हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शायद इनकी कीमत को अच्छी तरह समझ रहा था कि कॉर्नफील्ड्स में अगर इस प्रकार से पानी मिल गया पौधों को तो फसल और अच्छी हो सकती है। हाउ डिड द रेन चेंज, वॉट हैपेंड टू लेंकोज फील्ड्स, द रेन चेंज इन टू हेल स्टॉर्म एंड लेंकोज फील्ड्स वर कवर्ड विद हेल स्टोन्स। वॉट वर लेंकोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, तो कैसा लगा उसे, क्या महसूस किया उसने जब ओले पड़ने बंद हो गए थे, तो उसे बहुत दुख हुआ, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। एंड ही आल्सो सेड दैट in a desperate manner a plague of locusts would have left more than the loss caused by these hailstones. But in the hearts of all who lived in that solitary means akela, nirjan, alone, lone. But in the hearts of all who lived in that solitary house, उस अकेले घर में जो लोग रहते थे और घर वैली के मिडिल में था, इन द मिडिल ऑफ द वैली, तो उस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके हृदय में, दिल में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर जरूर मदद करेगा, फेथ था उनको ईश्वर पर। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अपसेट मत हो, उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स, हालांकि, इवन दो मीन्स हालांकि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये पूरी तरह से बर्बादी हुई है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग कहते हैं कि कोई भूखों नहीं मरता, ईश्वर है, भूखों जगाता जरूर है लेकिन सुलाता जरूर है 2 रोटी दे के, ऐसा लोग कहते हैं। तो यही भावना उनके मन में भी थी, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स वॉट दे से, दे मीन्स पीपल, जो लोग कहते हैं, कहावत है ये कि लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ उसे एक आशा नजर आ रही थी, ईश्वर मदद करेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हुज आइज, जिसकी आंखें, मीन्स ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसा उसे शिक्षा मिली थी जीवन में, लोगों के द्वारा कहते हुए उसने सुना था, सी एवरीथिंग, ईश्वर सब देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, चाहे आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा में गहराई तक भी कोई बात हो तो वो जान लेता है। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर अंतर्यामी है, वो सब जानता है, तो यही फीलिंग्स आ रही थी लेंको के मन में भी। तो अगर ये दुखी है पूरा परिवार, तो निश्चित है कि गॉड भी इसको फील कर रहा होगा। लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स कि लेंको पशु की तरह काम करता था, मीन्स बहुत मेहनत करता था, जैसे एक बैल खेत पर काम करता है। तो ही वॉज अ वेरी लेबोरियस हार्ड वर्किंग पर्सन, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एनिमल की तरह काम करता था फील्ड्स में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, तो अनपढ़ नहीं था, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी कि आने वाला जो संडे था, एट डे ब्रेक, लगभग भोर के समय जब सूर्य उदय हुआ होगा, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो उसे खुद लेके जाएगा, टू टाउन, प्लेस इन द मेल, और डाक जिसमें डाली जाती है, मीन्स की लेटर्स जिस बॉक्स में डाले जाते हैं वहाँ पे उसे डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, और ये जो कुछ भी लिख रहा था ये लेटर टू गॉड से कम नहीं था, नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कि वो ईश्वर को ही पत्र लिख रहा था अपनी सोच में, अपने विचार में। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली,
एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखों मर जाएगा इस साल, दिस ईयर। आई नीड 100 pesos, मुझे कम से कम 100 pesos चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मीन्स बोना, मैं खेत में फिर से बुआई कर सकूं, अगेन, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक मैं रह सकूं, अपने परिवार को जिंदा रख सकूं जब तक कि दोबारा फसलें तैयार नहीं हो जाती। मीन्स की फसल बर्बादी यानी जो लॉस हुआ था, और फसलें सो की जाएंगी यानी फिर से बोई जाएंगी, बीज डाले जाएंगे और उसके बाद फसल फिर से तैयार होगी। तो इसके बीच में जो भी समय है उस समय काम चलाने के लिए 100 pesos की आवश्यकता उसने व्यक्त की, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और फिर उसने पूरा लिखा होगा उसके अंदर, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से बर्बादी हुई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और जो पता लिखा उसने, वो पता क्या लिखा, टू गॉड, एड्रेस दिया उसने गॉड का। पुट द लेटर इनसाइड इन, और एनवलप के अंदर लेटर को डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा। ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे उसने टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जो मेल बॉक्स था उसमें ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक जो कर्मचारी था डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, मीन्स वो लेटर्स पहुंचाता था लोगों के पास एड्रेस के हिसाब से। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर भी लोगों की मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया। अब आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि क्यों हंसता हुआ गया, क्योंकि कोई गॉड को पत्र लिखता है क्या? या मैं यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करूँ तो मैं कहूँगा कि क्या दुनिया में कोई इतना विश्वास करने वाला हो सकता है ईश्वर पर कि गॉड को पत्र लिखे बिना कोई शक के? लाफिंग हार्टली, लाफिंग हार्टली मतलब खुलकर हंसते हुए, ठहाका लगाते हुए। एंड सॉल्ड हिम द लेटर, यहाँ पे ही माया है पोस्टमैन का जो बॉस था, हो सकता है वो पोस्ट मास्टर हो, तो वो पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे ड्यूटी के कैरियर के दौरान, या हम कह सकते हैं कि पूरे जीवन में पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, कहाँ पहुँचा है ये एड्रेस, टू गॉड कहाँ है ये एड्रेस, तो वो हंसते हुए कि पूरी ज़िंदगी में ये एड्रेस उसने कभी नहीं किसी पत्र पर देखा। तो इट वॉज जस्ट मेकिंग फन ऑफ द लेटर। द पोस्ट मास्टर अ फैट, पोस्ट मास्टर जो था वो मोटा। एमिएबल, एमिएबल मीन्स कि दोस्ताना, फ्रेंडली, मित्रवत, मीन्स जिससे हम अपनी बातों को अच्छे ढंग से कह सके बिना घबराते हुए, बड़ी सहजता से। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ठहाका मारकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन तुरंत। ही रिटर्न सीरियस, अचानक गंभीर हो गया। जो अभी लोग मजाक उड़ा रहे थे उन्हें फिर फील हुआ तो सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क पर लेटर को रखते हुए कमेंटेड, ये कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या श्रद्धा है। आई विश, आई विश मतलब काश, आई हैड द फेथ, काश ये विश्वास, फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है उसका जो ईश्वर में विश्वास है, काश वो विश्वास मेरे अंदर भी होता। क्योंकि लोग कहते हैं, यानी आपने अपने जीवन में लोगों को कहते सुना है कि अगर ईश्वर को दिल से याद करो तो ज़रूर सुनता है। यानी अगर हमें शक ना हो और हम कोई मांग रखें ईश्वर से कि पूरी होगी ना होगी, ये कोई शक हमारे मन में ना हो, मतलब पूरा विश्वास हो कि हाँ होगी ही, तो ईश्वर उसे ज़रूर पूरा करेगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने कही। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उस व्यक्ति का फेथ काश मेरे पास होता, जो कि करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार करना, मीन्स पत्रों के जरिए कम्युनिकेट करना, कि वो व्यक्ति तो ईश्वर से बात करने जा रहा है, पत्राचार करने जा रहा है, काश मेरे अंदर भी इस तरह का फेथ होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, शेक माने हिलना या हिलाना, तो विश्वास हिलने को कहते हैं, विश्वास टूटना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, तो ईश्वर के ऊपर जो विश्वास था, फेथ इन गॉड, उस व्यक्ति का यानी लैंको का, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, मीन्स वो मान गए थे, समझ गए थे कि जिस व्यक्ति ने लेटर लिखा है वो बहुत सीधा है और उसके इस फेथ को डिगना नहीं चाहिए। तो क्या निर्णय लिया इन लोगों ने? द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक विचार उसके मन में आया। केम अप विद एन आइडिया मीन्स एक विचार उसके मन में आया। आंसर द लेटर, लेटर का उत्तर दिया जाए, उसका आंसर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, साफ, स्पष्ट। इट वॉज एविडेंट, क्लियर हो गया दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग, इसका उत्तर देने के लिए कुछ आवश्यकता भी है। अब आपको याद आ गया होगा कि उसने पेसोस की डिमांड की थी। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल मतलब सद्भावना, किसी के प्रति हमारी अच्छी भावना को हम गुडविल कहते हैं। तो इनकी गुडविल थी लैंको के प्रति, जिसे वो जानते भी नहीं थे, लेकिन इतना मानते थे कि इस व्यक्ति का ईश्वर में बहुत विश्वास है, अटूट श्रद्धा है। तो सिर्फ सद्भावना से काम नहीं चलेगा, कुछ और चाहिए। और इंक एंड पेपर मीन्स
इंक और पेपर का सहारा लेके लेटर तो लिखा जा सकता है, उसमें हम गुडविल को शो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चाहिए। वो क्या था? वो था पीसोज, मतलब पैसे चाहिए थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। स्टक मतलब चिपक के रहना, यानी डटे रहना। स्टिक का पास्ट फॉर्म है स्टक। टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूट से बना है रेजोल्यूशन, नाउन फॉर्म है। मीन्स हमारा कोई दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। मीन्स फर्म बिलीफ। लेकिन उसने जो निर्णय लिया था लेटर खोलने से पहले कि हम आंसर देंगे, तो अंदर पढ़ने के बाद जब पता चला कि पेसोस की आवश्यकता है, तो भी उसने अपना इरादा नहीं तोड़ा कि यस वी विल आंसर। ही आस्क्ड फॉर मनी, तो उसने क्या किया कि पैसा मांगना शुरू किया फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से, मीन्स अपने कलीग से जो उसके साथ काम करते थे। ही हिमसेल्फ गेव, शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, तब लोग अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसने खुद ही दिया, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसने डोनेट किया कि 100 पीसोस को पूरा करने के लिए ये सब किया जा रहा था। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके जो कुछ मित्र थे, कई मित्र थे, मीन्स सेवरल, उन्होंने भी वर ऑब्लाइज्ड। देखिए ऑब्लाइज का मतलब होता है कि आप, वैसे तो ऑब्लाइज का मतलब होता है आप किसी के एहसान के तले दबे हों और किसी ने आपके ऊपर उपकार किया हो तो आप उस उपकार के लिए कृतज्ञता फील कर रहे हो, तब हम ऑब्लाइज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बात थी? यहाँ पे बात ये थी कि जब उनके बॉस यानी पोस्ट मास्टर, जब उसने खुद ही डोनेट किया तो और लोगों को भी ऐसा लगा कि हेल्प करनी चाहिए। सो सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान के लिए किया गया कोई कार्य, या बिना प्रॉफिट की आशा के किया गया कोई कार्य, उसे हम कहते हैं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। आप घर में कोई बेगर आ जाता है, भिखमंगा आ जाता है, और बच्चे तो खासकर खुशी खुशी ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, और दे फील हैप्पी आल्सो आफ्टर गिविंग आर्म्स, भीख देने के बाद, और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते, जबकि आशीर्वाद वो बेगर दे ही देता है, जीते रहो करके, भगवान भला करें, अल्लाह खुश रखे, गॉड ब्लेस यू, इस तरह से। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया जो उस पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर, लेकिन यहाँ पे भी ये काम आसान नहीं था, असंभव था लगभग। फॉर हिम टू गैदर, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट, गैदर कलेक्ट, टुगेदर द 100 पीसोस। इतना कुछ करने के बाद भी 100 पीसोस इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर। तो उसने क्या किया कि फार्मर को जितना भेजा वो कितना था? अ लिटिल मोर देन हाफ, मीन्स 50 पेसोस से थोड़ा ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पूरा पैसा एक एनवलप में रखा, एड्रेस टू द लेंको, लेंको को एड्रेस किया, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा, उस लेटर में सिर्फ एक वर्ड लिखा, और वो था गॉड, मीन्स सिग्नेचर किया नीचे गॉड, जिससे समझ जाए कि ईश्वर की तरफ से। यहाँ पे कुछ प्रश्न है। Who or what did Lenko have faith in? तो Lenko had faith in God. What did he do? He wrote a letter to God. Who read the letter? The boss of the postman read the letter. What did the postmaster do then? Postmaster tried to answer letter and he collected more than 50 pesos and put them in an envelope with the signature God. The following Sunday means अगले संडे, means कि एक हफ्ते के बाद Lenko came a bit earlier. Lenko कुछ पहले ही आ गया, bit मतलब थोड़ा पहले ही आ गया, than usual to ask, मतलब जो अक्सर वो आया करता था पूछने के लिए कि कोई जवाब आया कि नहीं, कोई जवाब आया कि नहीं। ये हमें यहाँ पे इन्फर करना पड़ेगा इस लाइन को देखते हुए, इन वर्ड्स को देखते हुए, कि अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, हमेशा से कुछ पहले आ गया। टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर उसके लिए आया है। तो इसका मतलब ये है कि आज ही नहीं आया था, वो बीच में भी आके पूछता था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, अब पोस्टमैन ने खुद ही ये लेटर उसके हाथ में थमाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जब वो ये काम कर रहा था, उसको लेटर दे रहा था, उसी दौरान, वाइल मीन्स ड्यूरिंग, जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, यानी वो इस चीज़ को अनुभव कर रहा था मन में। जब हम एक्ट ऑफ चैरिटी कोई करते हैं तो मन में बहुत ही सुकून महसूस होता है, तो उस सुकून को महसूस करते हुए द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स संतोष, या हम कह सकते हैं कि आत्मसंतोष। तो जो संतुष्टि वो फील कर रहा था ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, तो वो संतुष्टि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। डीड मीन्स कर्म, जो कुछ आप करते हो वो आपका कर्म। ये डू का नाउन फॉर्म है, मीन्स डू का नाउन फॉर्म डीड होता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो वो अपने ऑफिस के अंदर से ही बैठे बैठे देख रहा था कि देखो क्या रिएक्शन होता है इस आदमी का। लेंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंको ने थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, जब उसने पैसा देखा।
सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास गजब का था। मीन्स कि यहाँ आकर हम ये मान सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा। आगे पढ़ें कि ऐसा क्यों कहा गया कि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, आखिर क्या बात थी। बट ही बिकेम एंग्री, मतलब कि वो गुस्सा हो गया जब उसने उस पत्र को देखा और पैसा देखा। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर तो गलती नहीं कर सकता। अब यहाँ पे भी हम अपने इमेजिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा होगा। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर किसी को भूखा नहीं सुलाता, उसी प्रकार से ईश्वर परफेक्ट है, वो कुछ गलत भी नहीं करता। तो ईश्वर तो गलती नहीं कर सकता बिल्कुल भी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको, और ना ही लैंको को, डिनाई मीन्स इनकार करना, मना करना, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लैंको ने रिक्वेस्ट की थी। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर गलत नहीं कर सकता, जो ईश्वर से रिक्वेस्ट की गई थी उसे ईश्वर मना नहीं कर सकता। और जब उसने देखा 50+ ही थे तो गुस्सा हो गया। इमिडिएटली लैंको वेंट अप टू द विंडो, तुरंत वो विंडो के पास गया, खिड़की जो पोस्ट ऑफिस में होती है विजिटर्स के लिए। आस्क फॉर पेपर, उसने पेपर मांगा, इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो जगह होती है जहाँ पर लोग लिख सकते हैं रख कर लेटर वगैरह, वहाँ पे जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग, देखिए रिंकल माने झुर्रियाँ पड़ना, ऑफ हिज ब्रो, तो जब वो गुस्से में लिख रहा था तो उसकी भवें तनी हुई थी और उसमें त्योरियाँ चढ़ी हुई थी, उनमें रिंकल्स थी, चेहरे पे भाव गुस्से के थे। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड, कॉज्ड, ये जो रिंकल्स थी वो इसलिए पड़ रही थी कि वो गुस्से में दबाव डाल के लिख रहा था। जो एफर्ट, वो क्योंकि वो लिख रहा था तो सोच रहा होगा, मन में भुनभुना रहा होगा, तो इन सब चीज़ों का जो असर था उसके ब्रोज पर रिंकल्स पड़ रही थी। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, मीन्स वो इस तरह से अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा था, लिख रहा था उसके अंदर, तो इसका असर यहाँ पे रिंकलिंग ऑन हिज आईब्रो की तरह शो किया गया है शब्दों के माध्यम से। विजुलाइज आपको करना है कि वो खड़ा है, लिख रहा है और गुस्से में है, उसकी भवें ऊपर नीचे हो रही हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो, वो फिर विंडो के पास गया। टू बाई स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, तो लिख मतलब उसको जीभ से थोड़ा सा टच किया और उसके बाद चिपका दिया। अफिक्स मीन्स चिपका दिया। द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो जीभ में लगा के और स्टैम्प को ऊपर रख के और एक मुट्ठी से पीटते हुए कि ठीक से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, क्योंकि मेल बॉक्स में ही लेटर डाले जाते हैं, द पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर दौड़ के गया उसको खोलने के लिए। इट सेड गॉड, उसमें लिखा था ईश्वर। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जो पैसा मैंने मांगा था, फॉर ओनली 70 पीसोज, मैंने जितने पैसों की मांग की थी उसमें से सिर्फ मेरे पास 70 पीसोज बचे। इसका मतलब यह है कि 70 तक उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बचा हुआ। शेष मेरे पास जल्दी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब समझ में आया कि उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों दिखाया गया। मीन्स ईश्वर पर उसे इतना विश्वास था कि वो पैसा पाने के बाद उसे लगा कि ईश्वर ने भेजा है, हेल्प की है मेरी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब मुझे मेल से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स कि सब के सब बदमाश, बेईमान, धोखेबाज, चीट, दुष्ट हैं। और नीचे लैंको। ये क्लाइमेक्स देखने के बाद लेसन का रीडर स्तब्ध रह जाता है कि वो लैंको को क्या समझे, किससे सहानुभूति जताए। पोस्ट मास्टर से जिसने हेल्प की थी, अब पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को पढ़ा होगा तो क्या सोचा होगा, क्या वो आगे कभी हेल्प करने की कोशिश करेगा। न गलती लैंको की थी, न गलती यहाँ पर पोस्ट मास्टर की थी। तो बीच में जो कुछ भी है उसे अब आप सोचिए। मैं यहाँ पे अपना कोई अनुमान, यहाँ अपना गैस, अपना विचार नहीं देने जा रहा हूँ। यू थिंक योर सेल्फ, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वॉट डिड यू फील व्हेन यू फाउंड दैट ही कॉल्ड क्रूक्स द पीपल हु वर्कड इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट मास्टर के ऊपर सारी की सारी गालियाँ जा रही थी, तो क्या फील किया होगा उसने। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ना लैंको की गलती थी, बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और ना ही पोस्ट मास्टर की गलती थी, क्योंकि उसने ये एक्ट ऑफ चैरिटी के तहत किया था। और अगर उसने ना किया होता तो लैंको क्या फील करता। तो इस तरह से वी कैन हैव मैनी डायमेंशंस टू दिस एंडिंग ऑफ दिस लेसन। नाउ ओरल चेक है, वाज लैंको सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विद मनी इन इट? नो, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, बिकॉज ही न्यू दैट कि अगर गॉड को लेटर लिखा है तो जवाब आएगा ही आएगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस इन गॉड। वॉट मेड हिम एंग्री? When he found 17 pesos
instead of 100, it made him angry and he was more angry with the people working in the post office. पोस्ट ऑफिस में काम करने वालों से तो और गुस्सा था क्योंकि he called them a bunch of crooks. So here this lesson ends.